नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पोटास का महत्व। सरसों की फसल में पोटास का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और अनुशंसित मात्रा सरसों अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसकी कितनी है। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करना ना भूलें। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल को उत्पादन के लिए पौधे को 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिसमें से प्रमुख पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पोटास एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। तो चाहे और कोई पोषक तत्व सेकेंडरी या माइक्रोन्यूट्रिएंट ना डालें आप, लेकिन पोटास डालना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी फसल में। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल में प्रति एकड़ हमें कितना पोटास का प्रयोग करना चाहिए और किन किन खादों के साथ इसकी मात्रा कम या अधिक हमें करना चाहिए, उसको भी हम जानेंगे। पोटास की मात्रा जानने से पहले हम कुछ पोटास के बारे में जान लेते हैं। पोटास फसलों में क्या करता है। तो पहली बात किसान भाइयों, पोटास सिर्फ दाने भरने में ही काम नहीं आता है। अक्सर किसान भाई जानते हैं कि पोटास दाना भराव के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन दाना भराव के साथ साथ पोटास के बहुत काम है। जैसे कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिस भी फसल में हम पोटास का प्रयोग कर लेते हैं उस फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अन्य फसल जिसमें हम पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं उसकी अपेक्षा इसमें कम रोग लगते हैं, तो ये फसलों को रोग से बचाता है। साथ ही साथ पोटास का एक महत्वपूर्ण काम है किसान भाइयों कि ये सभी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी उपयोगिता को बढ़ाता है फसलों में। अगर पोटास की कमी रहेगी तो फसल इनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जमीन से इन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाएगी। इसलिए भी पोटास को देना हमारी फसलों में बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि इन सभी पोषक तत्वों के अपटेक में पोटास का महत्वपूर्ण रोल होता है। पोटास की कमी के कारण कई बार देखा होगा आपने कि आप सब पोषक तत्व डाल देते हैं लेकिन पोटास नहीं डालते हैं, फिर भी उपज आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होती। वो इसीलिए नहीं होती कि पोटास के अभाव में ये जो हमने पोषक तत्व दिए हैं उनका अपटेक ठीक से नहीं हो पाया, उनको पौधे फसल अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाई है। इसी कारण से कभी कभी सारे पोषक तत्व डालने के बाद भी पोटास की कमी रह जाती है, तो फसल का अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। पोटास फसलों में प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है, तेल का निर्माण करने में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करने में भी सहायता करता है। वहीं एक तरफ पोटास फसलों को गर्मी से बचाता है, जड़ों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये एक मुख्य पोषक तत्व है। इसलिए हमें फसलों में इसे देना चाहिए। अब जान लेते हैं किसान भाइयों कि कितनी मात्रा में हमें सरसों की फसल में पोटास डालना चाहिए। वैसे किसान भाइयों, हमें किसी भी पोषक तत्व का प्रयोग करने से पहले मिट्टी का परीक्षण करवा लेना चाहिए, लेकिन भारत में अभी लगभग 80% किसान मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाते हैं। तो किसान भाई जो फसलों में खादों का प्रयोग करते हैं या तो अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, या पड़ोसी को देखकर करते हैं, या यूनिवर्सिटी कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुशंसा पर करते हैं। तो किसान भाइयों, कृषि अनुसंधान सरसों अनुसंधान केंद्र की अनुशंसा पर हम बात कर लेते हैं कि हमें कितनी पोटास देना चाहिए। किसान भाइयों, प्रति हेक्टेयर हमें कम से कम 45 से 50 किलो एमओपी का प्रयोग करना चाहिए। एमओपी में 60% पोटास हमें मिल जाता है। अगर आप प्रति एकड़ देखते हैं तो इसकी मात्रा लगभग 20 से 30 किलो हमें कर लेनी चाहिए। 20 से 25 किलो अधिकतम हमें प्रति एकड़ पोटास का प्रयोग कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम सिर्फ पोटास ही नहीं डाल रहे हैं, पोटास के साथ बेसल डोज में फास्फोरस भी डालते हैं। फास्फोरस के लिए हमें लेते हैं या तो डीएपी लेते हैं, या फिर एसएसपी लेते हैं, या फिर टीएसपी लेते हैं, और या फिर हम लेते हैं एनपीके 12-32-16। तो डीएपी के साथ आपको 50 किलो ही पोटास डालना है प्रति हेक्टेयर, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। वहीं एसएसपी के साथ भी आपको 50 किलो ही पोटास डालना है, क्योंकि एसएसपी में भी पोटास की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। टीएसपी में भी पोटास की मात्रा नहीं होती, इसलिए हमें प्रति हेक्टेयर 50 किलो ही पोटास डालना है। लेकिन खेल वहाँ होता है जहाँ पर हम एनपीके का यूज़ करते हैं।
क्योंकि एनपीके में ऑलरेडी 16% पोटास मिलता है। अगर हम 50 किलो और यूज करते हैं तो फिर वो मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस 16% मात्रा को हमें क्या करना पड़ेगा, समयोजित करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों 50 किलो की बोरी में आपको 8 किलो पोटास मिल जाता है। तो इस हिसाब से यदि आप 1 एकड़ में एनपीके की 1 बोरी डाल रहे हैं तो आपको 8 किलो पोटास कम डालना है। तो फिर आपको ये अगर आप 20 किलो पोटास डाल रहे हो 1 एकड़ में तो 8 किलो उसमें से कम कर दें, 12 किलो एक्स्ट्रा एमओपी ले और बेसल डोज में डाल सकते हैं। तो एनपीके के पोटास को हमें समयोजित करके ही एनपीके का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एनपीके में 16% पोटास होता है। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए। इस सरसों से संबंधित पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उनको जरूर देखिए। धन्यवाद।